हमेशा कहती हूँ, जन्म और मृत्यु ये जीवन के 2 पेज भगवान लिख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके बीच के जो सारे पेजेस हैं ना वो खाली है, वो हमें भरने। जन्म लाभ हानि मरण, यश अपवश विधि हाथ, ये सब भगवान के हाथ में, जन्म मृत्यु हानि लाभ। लेकिन उस जन्म मृत्यु के बीच में मुझे क्या करना है वो हमारी मृत्यु ही डिसाइड करती है। फैसिनेटिंग है काफ़ी, आपने कथा भी बड़ी अच्छी सुनाई। जब जैसे हमारे हिंदू परंपरा में चित्रलेखा जी एक विधि है तेरह ही करने का, 13 दिन, ये हम 13 दिन ही क्यों करते हैं? देखिए, ऐसा शास्त्र की मान्यता है कि जब मृत्यु होती है ना तो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जन्म के तुरंत बाद ट्रांसफर हो जाती है दूसरी बॉडी में, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और दूसरा शरीर धारण का भी ये कोई नियम नहीं है कि अगर मैं मनुष्य हूँ तो नेक्स्ट जन्म में भी मैं मनुष्य बनूंगा। हो सकता है मैं पशु भी बन जाऊं, हो सकता है मैं देवता भी बन जाऊं, ये मेरे कर्मों पे निर्धारित करता है। तो कुछ ऐसी हैं जो 2-4 दिन उनको लगता है कर्मों के अनुसार अपनी नई बॉडी खोजने में, इसलिए 13 दिन का हम एक समय रखते हैं, उसमें विधि विधान से पूजा करते हैं कि इसमें अगर कोई भी आत्मा अगर किसी कारण से अटक रही है, उसको एक शरीर नहीं मिल पा रहा है, तो हम 13 दिन तक पूरी विधिवत पूजा करते हैं ताकि उसको एक नया शरीर मिल जाए और वो आत्मा भटके न। तो इसलिए 13 दिन का विधान है। लेकिन हो सकता है कि 13 दिन से पहले भी तुरंत वो जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में जा सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कई सालों तक भी नहीं जाती, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, धुंधकारी की कथा सुनाते हैं कि जहाँ पर कई दिनों तक वो भटकता रहा और तब गौकर्ण महाराज ने उसके उद्धार के लिए भागवत सुनाई, उसने कथा सुनी 7 दिन बांस में बैठ के, और तब उसकी मुक्ति हुई, तब उसका उद्धार हुआ। तो सिर्फ इसीलिए कि एक आत्मा दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ आत्माएं भूत बन जाएं किसी प्रोसेस में? बिल्कुल बनती है। आप मानते हो भूतों में? मैं भूतों में नहीं मानती, मतलब ऐसा कि मुझे कभी कोई अनुभव हुआ हो या मुझे लगता कोई दिखेगा, ऐसा नहीं मानती। लेकिन भूत प्रेत नहीं होते ये नहीं है। मैं जिस भागवत की कथा गाती हूँ उसकी शुरुआत ही धुंधकारी से होती है। धुंधकारी की कथा क्या है?